प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन एक बहुत खास दिन है और हमारे वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उनमें से अगर टीचर्स हैं तो हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। और आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने दिया है, हालांकि ऐसा कोई आज का टॉपिक नहीं, क्योंकि जो टीचर्स डे है वो टीचर ही परमेश्वर है और उनकी गाइडेंस, उनकी टीचिंग्स ही बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लाती हैं हमारे जीवन में। तो हम कुछ बातों पे आज मनन करेंगे और कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ वचन को पढ़ेंगे। और जहाँ तक पर्सनली मुझे लगता है कि परमेश्वर से उत्तम और परमेश्वर से बेहतरीन टीचर कोई नहीं है। बाइबल भी हमें इस चीज के लिए बताती है कि परमेश्वर ने हमें कैसे बताया है, कैसे समझाया है कि हमें क्या चीजें नहीं करनी है और किन चीजों में अपना ध्यान लगाना है। तो आज का जो पहला वचन परमेश्वर ने दिया है, तुमने सुना है कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, वरन जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे कोट भी ले लेने दे। और यदि कोई तुझे बगैर में 1 किलोमीटर ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चला जा। जो तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आज की डेट में हम अपने दुश्मनों से प्यार नहीं कर सकते। रीजन है क्योंकि हम परमेश्वर की टीचिंग्स पे चलना तो चाहते हैं, बट हमारे सामने इतनी हडल्स आ जाते हैं कि हम चाह के भी उन रास्तों पे चलना सोचते हैं लेकिन नहीं हो पाता। परमेश्वर ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अगर हम अपनी लाइफ में देखें, अगर हमारे साथ किसी ने कोई बुरा कर दिया और वो हमें दिख गया और हम उसको गले लग के एक बार मिल लिए और वो खुश हो गया या परमेश्वर की आशीष उसको मिल गई, तो कितना अनोखा प्यार ये परमेश्वर का प्रकट होगा उसके जीवन में और अपने जीवन में। परमेश्वर की टीचिंग्स हैं ये, परमेश्वर ने सिखाया है, बोला है। परमेश्वर का काम यही था कि वो मेल मिलाप करवाते, घृणा नहीं करते, शत्रुओं से प्रेम करते थे। उनके तो कितने शत्रु थे उस समय पे, कितने लोगों ने उनके लिए बहुत सी बातें, बहुत कुछ किया, लेकिन परमेश्वर ने कभी गुस्से में आके उनको जवाब नहीं दिया। और यहीं अगर हम लोग के जीवनों में ये सब चीजें होने लगे तो हम लोग तो लड़ाई करने चले जाएं। परमेश्वर दीन और नम्र है। अब ये हमको सोचना है कि हम अगर परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं तो कितनी कठिनाइयां आएंगी, और उन कठिनाइयों से परमेश्वर ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है कि परमेश्वर उसको साथ में हमको लेके ना निकाल पाए। शैतान कुछ नहीं कर सकता है, वो हारा पहले हुए था, पहले से ही है। बट अब जब परमेश्वर ने हाथ दिया है हमें कि मेरा हाथ पकड़ के चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो, घबराओ मत, तो कहाँ चला जाता है हमारा विश्वास कि परमेश्वर महान है। अरे एक बार शत्रुओं से प्यार करके तो देखें, परमेश्वर ने कहा है तो एक बार करके तो देखें। दूसरा वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर हमें राज्य में प्रवेश करना है तो उस बच्चे के समान बनना पड़ेगा जो परमेश्वर की आंखों में बहुत प्यारे हैं। परमेश्वर ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज उनका ही है। अगर हम इस चीज को सोचे, बच्चे ही उस स्वर्ग के राज के अधिकारी हैं, तो फिर हमारा जो हम परमेश्वर की तरफ चल रहे हैं या परमेश्वर की बातों पे मनन कर रहे हैं या एक भरोसा या एक विश्वास कर रहे हैं, तो हमारा उन चीजों से क्या मत। बाइबल बताती है मत्ती 19:13, तब कुछ बच्चे उसके पास लाए गए कि वो उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे, परंतु चेलों ने उन्हें झिड़का। तब यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। तब उन पर हाथ रखने के पश्चात वो वहां से चला गया। तो देखिए इस वचन में भी परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, अपने आप को एक बच्चे के समान रख लेना है हमें। हम अगर ये सोच के परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहें कि हमें बहुत कुछ आता है या हम सब कुछ जानते हैं या हमारे साथ ऐसी चीजें हैं या हमने ये पा लिया है, हमने ये चीजें दे ली हैं या हमने ये चीजें ले ली हैं, तो उन सब का कोई मतलब नहीं होगा। परमेश्वर का वचन खुद ही बता रहा है कि आपको
अपने आप को नम्र और बच्चे की तरह रखना है अगर आपको स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है। तीसरा जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो देखिए कितनी एक अमेजिंग बात परमेश्वर ने लिख दी है, परमेश्वर अपने मुंह से निकाल दिया है। हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 और उसकी 32 आयत में, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। ये तो बहुत बेसिक एक हमारे लिए बात है जो हमें फॉलो करनी है। माफ करना सिखाया है परमेश्वर ने, चाहे कितना कुछ भी बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, हमारा जो शत्रु है या हमारा दूसरा कोई भी आ गया हमारे सामने खड़ा, अगर उसने हमारे लिए बुरा किया है तो हमें उसको क्षमा करना है, क्योंकि हमने जब परमेश्वर को अपने आप अपने अंदर अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का वचन सत्य है और हमें क्षमा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम में और दूसरों में ऐसे फर्क नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। उन्होंने हमसे कहा है कि तुम क्षमा करो, और हम जब क्षमा करते हैं तो परमेश्वर के पास उसका रिवॉर्ड अलग होता है। जब आप परमेश्वर की नजदीकी में, बहुत से लोग आपसे पीछे छूट जाते, साइड होते चलते हैं, हट जाते हैं, नहीं मिलते, मुलाकातें नहीं हो पाती। परमेश्वर कि ज्योति जो आपके अंदर है वो दूसरों को दिखनी चाहिए। आप जब ये क्षमा करने लगेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर ऐसा उंडेलेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ये टीचिंग्स हैं जो हमारे संसारिक टीचर्स हैं, जब हम स्कूल में थे तो हमें पढ़ाते थे, सिखाते थे इसलिए कि हम कुछ अच्छा बन जाएं बड़े होके। हम जब कहीं खड़े हों तो कोई हमसे पूछे कि कहाँ पढ़ते थे, क्या टीचर का नाम था, तो हम एक प्राउडली बता सकें कि हम यहाँ पढ़ते थे, ये टीचर का नाम था, क्योंकि उनकी टीचिंग्स ऐसी थी कि हम जिंदगी भर याद रखते हैं। तो परमेश्वर की टीचिंग्स को तो हम जिंदगी भर याद रखेंगे। जबकि आज टीचर्स डे है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि वो जो टीचिंग्स दे रहे हैं, जो वचन में लिखी है, वो हमारे और आपके जीवनों में तब्दील होने वाली हो सके। संसारिक टीचर्स से तो हम पढ़ के बड़े हो जाते हैं, कहीं जॉब पे लग जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, परमेश्वर हर एक जन को आशीष देते हैं, बट उसका क्या जो परमेश्वर के वचनों की टीचिंग्स हैं, जो परमेश्वर की टीचिंग्स हैं। परमेश्वर महान है। आप सबको आशीष दे, आज के दिन को ब्लेस्ड करें। गॉड ब्लेस यू।